गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट दे रखा है ए, उससे हमने क्या किया है, रिलेशन बनाया है। सेट ए जो है वो इस तरीके से, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उन्हें हम एक्स मानेंगे और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किससे, जेड से। जेड मतलब इंटीजर्स, और x की वैल्यू जो है वो 0 और 0 से लेकर 0 और 0 से बड़ी होगी और 12 और 12 से छोटी होगी। अच्छा, और इसमें जो आपको रिलेशन दे रखा है, पहले केस में, दो केसेस हैं। पहले केस में जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है ऑर्डर पेयर ए बी का, और ए और बी कब रिलेट करेंगे आर से, जब बिलोंग करेंगे आर से, सॉरी, जब ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो देखिए हमें इसमें चेक करके बताना है, हमें शो करना है ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। देखिए इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए जो है बिलोंग करे आर से, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब देखिए पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। ए कब बिलोंग करेगा आर से, जब ए माइनस ए का मॉडुलस किसका मल्टीपल हो, 4 का। तो हम यहाँ लिखेंगे बी नोट है, ए माइनस ए का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। दैट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए दूसरा हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करता है तो बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है तो उस केस में बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो उस केस में हम मानेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन हटाएंगे। तो ये जो है, चलो पहले मैं मॉडुलस का साइन लगा रहने देता हूँ। ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल है किसका, 4 का। तो इसलिए मैं इसे क्या मान सकता हूँ, 4k मान सकता हूँ, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल है 4 का, तो इसका मतलब इस नंबर को मैं 4k लिख सकता हूँ, सही, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ये k कहाँ से आ गया, अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, वो क्वेश्चन जो है वो k है। अब मैं यहाँ से मॉडुलस का साइन हटाता हूँ। जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब देखिए मुझे चेक क्या करना है कि बी ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो बी ए कब बिलोंग करेगा, जब मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए मल्टीपल होगा किसका, 4 का। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए आप क्या करिए, ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिए। अब इस माइनस को इधर ले जाइए, तो b माइनस ए जो है प्लस माइनस 4k के बराबर होगा।
तो इसका मतलब b माइनस a का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो इसलिए बी ए जो है वो बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब देखिए थर्ड केस में हमें चेक करना होता है कि ये ट्रांजिटिव है नहीं, हमें चेक करके बताना है ये ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। अब देखिए a कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है R से, तो डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और यहाँ पे b कॉमा c बिलोंग करता है R से, तो b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी, चलो ये मैं दोबारा से रब करके लिखूंगा। अब देखें इसे लेंगे हम, तो यहाँ क्या आएगा a माइनस बी जो होगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या है, मल्टीपल है 4 का, इसलिए a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 k1 मान लेते हैं। क्लियर है। a माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, तो इसका मतलब a माइनस बी का जो मॉडुलस होगा 4k1 होगा, और मॉडुलस को हटाते वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। और यहाँ क्या आएगा b माइनस सी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 4k2 के। क्लियर है, वही ले लिया। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल है डिविजिबल है, एक ही बात है। डिविजिबल है 4 से और मल्टीपल है 4 का, एक ही बात है। अच्छा, जब हम इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, वो क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे k2 ले रहे हैं और यहाँ पर k1। यहाँ लिख देना वेयर k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख देना वेयर k2 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कितना जाएगा, प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। तो b से b कट गया, तो a माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा k1 प्लस k2। प्लस माइनस 1 को जब आप इधर लेके जाओगे तो मॉडुलस बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये मॉडुलस ऑफ a माइनस सी 4 टाइम्स इसके बराबर है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, इज अ मल्टीपल होगा किसका, 4। तो दैट इम्प्लाइज a comma c belongs to R for all a b c belongs to capital set A. That implies R is transitive. Clear? Hence R is an equivalence relation. अब देखिए इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में मैंने कहा है, यहाँ पर जो है रिलेशन वो ऑर्डर पेयर है किसका, ए बी का, और ए और बी
का ऑर्डर पेयर कब बिलोंग करेगा आर से, जब ए किसके बराबर हो, बी के। जब ए किसके बराबर हो बच्चों, बी के। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर ए बिलोंग करता है आर से तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लिखेंगे वी नो डेट ए जो है वो किसके बराबर है, ए के। दैट इम्प्लाइज ए जो है वो बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। दैट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब देखिए दूसरा, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए हम ये लेट करते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से। तो उस केस में अगर बी ए भी बिलोंग करेगा आर से तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो। तो यहाँ मैं ले लूँगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डेट इम्प्लाइज ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के। अब हमें चेक क्या करना है, बी ए जो है वो बिलोंग करता हो आर से। तो यहाँ लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर हो गई ना। तो डेट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो डेट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए सी थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है आर से, ए बी का ऑर्डर पेयर और बी सी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में ए सी का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए आर से। यहाँ लेंगे हम इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। तो अच्छा ए बी का अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, बी के। और यहाँ पर बी किसके बराबर होगा, सी के। दैट इम्प्लाइज ए किसके बराबर आ गया, सी के। दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। क्लियर बच्चों। अब देखिए अब जब ए सी बिलोंग करता है आर से तो इसका मतलब क्या होगा, डेट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। अब देखिए आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसमें एक एक्सटेंडेड पार्ट आपको और दे रखा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले तो सेट ए देख लीजिए, ए क्या है। सेट ए जो है वो इंटीजर से बना हुआ है, सही है। और उसके एलिमेंट्स को हम एक्स मानते हैं और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और 0 से बड़ी है, 12 और 12 से छोटी है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स होंगे सेट ए में। अच्छा अब पहले में क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा है रिलेशन जो है इसमें ऑर्डर पेयर का बनेगा किसका, ए बी का। वेयर ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो अब इसमें मैंने कहा है आपको एक एलिमेंट दे रखा है 1 और आपको ये चेक करके बताना है 1 किस किस से रिलेट करेगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमें क्या करना है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो कि 1 से रिलेट करता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है। सही। तो अब देखिए डेफिनेशन ये कहती है a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। a हमें 1 दे रखा है और b की वैल्यूज आपसे पूछी है। सही। अब देखिए सबसे पहले 1 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब हुआ 1 1 जो है वो बिलोंग करेगा R से। क्लियर है। अच्छा 1 को 0 के साथ दूंगा तो 1 आएगा, 1 तो मल्टीपल होता नहीं 4 का, तो ये तो रिलेट करता नहीं, ये कर रहा है। 2 को लो, 1 माइनस 2 होता है 1, 1 जो है 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है। नेगेटिव साइन इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का साइन है। अब 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 करेगा। देखिए 1 माइनस 5 का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 4 के, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। So that implies 1 5 belongs to R। अब नेक्स्ट 6 नहीं करेगा क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 5। 5 4 का मल्टीपल नहीं होता, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आएगा, और इसके बाद 10 11 12 कोई भी नहीं आएगा। अब देखिए 1 माइनस 9 का जो मॉडुलस है वो 8 है, which is a multiple of 4। That implies 1, 9 belongs to R। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है 1 is related to 1 5 and 9। इसका मतलब 1 जो है वो किस से रिलेट करेगा, 1 5 और 9, इन 3 एलिमेंट से क्या करेगा, सिर्फ रिलेट करेगा। सेकेंड केस में जो रिलेशन की डेफिनेशन है उसमें ए और बी का ऑर्डर पेयर बनेगा जब ए किसके बराबर हो, बी के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 किससे रिलेट करेगा, किसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, यहाँ पे 1 जो है सिर्फ 1 के साथ ही क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, 1 इज रिलेटेड टू दिस। क्लियर है। 1 जो है वो किससे रिलेट करेगा, सिर्फ 1 से ही रिलेट करेगा। तो क्या लिख देंगे, सिंस 1 इज इक्वल टू 1 therefore 1 1 belongs to R। That implies 1 is related to 1 only। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 5 पार्ट्स दिए हैं और पार्टों में आपसे एग्जांपल पूछा है। किसका, एक ऐसा रिलेशन बताइए जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा अब देखिए दूसरे पार्ट में मैंने क्या करा, आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हो नॉर सिमेट्रिक हो। थर्ड केस में देखिए आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। अब देखिए फोर्थ में मैंने क्या कहा है, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो
बट नॉट सिमेट्रिक, मगर वो सिमेट्रिक ना हो। फिफ्थ पार्ट में देखिए, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, मगर वो रिफ्लेक्सिव ना। देखिए ये 5 पार्ट आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारे पार्ट्स के लिए सेट डिफाइन कर लेते हैं, वो ले लेते हैं 1 2 3। अब पहले पार्ट में देखिए वो सिमेट्रिक तो हो, सिमेट्रिक मतलब यहाँ पे 1 2 और 2 1 ले लीजिए, तो ये हो गया सिमेट्रिक। क्लियर है? 1 2 2 1, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, सही। तो यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिक तो है मगर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 एलिमेंट है, 1 1 का ऑर्डर पेयर नहीं है। यहाँ पे 2 एज ए एलिमेंट है, 2 2 का ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 एज ए एलिमेंट है मगर 3 3 का ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या बनेगा? 1 1, 1 1 का ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? जो कि सिमेट्रिक है मगर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखिए दूसरा केस, ये ट्रांजिटिव हो मगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ आप ले लीजिए 1 2 और 2 3 और 1 3। अब देखिए ये ट्रांजिटिव है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर दिख नहीं रहा, 2 है तो 2 2 का ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। 2 3 का 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 का 3 1 होना चाहिए, ये भी नहीं है। अच्छा इसमें देखिए ट्रांजिटिव एक बार दोबारा चेक कर लो, ये दोनों फॉलो करते हैं, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। अच्छा अब ये दोनों फॉलो करते हैं? नहीं करते। और ये दोनों फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, हमें हर ऑर्डर पेयर को देखना। पहले मैंने ए बी लिया तो ये बी सी है, तो ये ए सी बन ही रहा है। अच्छा अब इसको देखो, ये फॉलो करते हैं ना, ये ए बी, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो ये फॉलो नहीं करते। अब इसको लो, ए बी नहीं, बी सी बन ही नहीं रहा। क्लियर है? फिर इसे ए बी और इसे बी सी नहीं बनना। क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखिए थर्ड में उन्होंने कहा वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो मगर ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 है तो 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब देखिए आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। क्लियर है? अब देखिए 1 1 का इनवर्स 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 ही होगा, 3 3 का 3 3 होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है मगर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपको रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ आपको 1 दे रखा है, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 है तो 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो यहाँ पे 2 3 ले लीजिए। सही? तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो है, तीनों ऑर्डर पेयर बन गए। अच्छा ट्रांजिटिव कैसे है? आप इसे ले लीजिए ए बी, तो ये बी सी के लिए फॉलो कर रहा है। सही, इसे ए बी ले लो, इसे बी सी। क्लियर है? तो ए बी जो है यहाँ पे 2 3 है और बी सी 3 3 है, तो ए सी क्या होगा? 2 3। वो तो कर ही रहे ना, यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रहे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों?
2 3 का इन्वर्स 3 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आइए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव ना हो। सिमेट्रिक के लिए ले लो 1 2 का 2 1, सही है। अच्छा नेक्स्ट इसे ए बी ले लो, ये बी सी ले लो, और फिर एक ले लो 1 1। तो देखिए ये आपको क्या दे रखा है बच्चों इन्होंने, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 का तो ऑर्डर पेयर दिख रहा है, 2 का 2 2 नहीं दिख रहा और 3 का 3 3 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, 1 2 का 2 1 आपको रेसिप्रोकल दे ही रखा है और 1 1 का 1 1 ही रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा है, में इन्होंने कहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय। देखिए इन्होंने कहा ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये आपको सेट ए दे रखा है। अब इसमें जो रिलेशन बनाना है वो हमें क्या करना है, पॉइंट्स का बनाना है। अब पी क्यू यहाँ पर पॉइंट्स है और पी क्यू कब रिलेट करेंगे आर से, जब डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, सही है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन को शॉर्ट में मैं ले लेता हूँ ओपी, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन उसे ले लेता हूँ ओ क्यू। जब ये दोनों इक्वल हो तभी पी और क्यू क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो हमें प्रूव करना है ये क्या होगा, इक्वलेंस रिलेशन होगा। हमें प्रूव करना है ये जो रिलेशन होगा ये इक्वलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप प्रॉपर लैंग्वेज बना के लिख कर आना, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, सही। अब देखिए सबसे पहले केस में हमें चेक करना है पी क्या बिलोंग करेगा आर से। तो पी कब बिलोंग करेगा आर से, जब OP किसके बराबर हो, OP के। क्या लिखेंगे हम, वी नो डेट OP जो है वो किसके बराबर है, OP के, वो तो हो गई। तो डेट इम्प्लाइज PP बिलोंग्स टू R, डेट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल P बिलोंग्स टू कैपिटल साइन A, यहाँ पर सवाल। तो इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर इन्होंने कहा है PR जो है, इफ PR बिलोंग्स टू R, तो डेट इम्प्लाइज OP किसके बराबर होगा, OR के, सही। अब हमें चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना है PR क्या बिलोंग करेगा, सॉरी RP बिलोंग करेगा क्या R से। तो RP कब बिलोंग करेगा R से, जब, अच्छा यहाँ पे Q लेता हूँ बच्चों, Q ये R और R क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो गई। अच्छा OP अगर OQ के बराबर है तो OQ को OP लिख सकते हैं, तो डेट इम्प्लाइज QP बिलोंग्स टू R। अब देखिए यहाँ पे मैंने माना क्या था, PQ जो है वो बिलोंग करता है R से, P और Q का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R से, और यहाँ प्रूव कर दिया हमने Q और P का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R से। डेट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए थर्ड केस में हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे,
लेट कर लेंगे पी क्यू जो है वो बिलोंग करता है आर से और क्यू एस जो है वो बिलोंग करता है आर से। तो अब हमें चेक करके बताना है, प्रूव करना है कि पी एस जो है वो बिलोंग करेगा आर से। अब देखिए जब पी क्यू बिलोंग करता है आर से तो इसका मतलब ओ पी किसके बराबर होगा, ओ क्यू के। जब क्यू एस बिलोंग करता है तो ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ एस के। डेट इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, डेट इम्प्लाइज पी एस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी क्यू एस बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डेट इम्प्लाइज आर इज क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा फिर आप लिख दीजिएगा सिंस ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। देखिए इन्होंने कहा है P से जितने भी पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, हमने किस किस को बिलोंग कराया है, एक तो R को कराया, एक Q को कराया, R नहीं कराया सॉरी, एक तो हमने Q को कराया और दूसरा S को कराया और तीसरा हम T को करवा देते हैं। सही। तो इस केस में क्या होगा, हम लेट करते हैं पहले PQ बिलोंग्स टू R और PS बिलोंग्स टू R एंड PT बिलोंग्स टू R। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ पे OP किसके बराबर आ जाएगा, OQ के, यहाँ पर OP किसके बराबर आ जाएगा, OS के, यहाँ पे OP किसके बराबर आ जाएगा, OT के। तो डेट इम्प्लाइज OP किसके बराबर हो गया, OQ के, OS के और OT के। तो देखिए ये उसी केस में पॉसिबल है जब ये सारे के सारे पॉइंट्स P, Q, S और T सर्कल पर लाई करते हो और उनका सेंटर जो है वो क्या हो, ओरिजिन हो। सही, तभी तो पॉसिबल है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसी केस में तो ये पॉसिबल होगा ना। क्लियर है, क्या लिखेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल if points P, Q and T, P, Q, S and T are concyclic। ये सारे के सारे concyclic हो and O मतलब origin is the center of circle। क्लियर, ये हमें प्रूव करना था कि P जिस पॉइंट से रिलेट करेगा, सही, वो सारे पॉइंट्स और P एक ही सर्कल पर लाइन करेंगे जिनका ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज। तो यहाँ पे ए जो है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए जो है सेट है किसका, सारे के सारे ट्रायंगल्स का। A is a set of all triangles। अच्छा अब R जो है वो रिलेशन है किनका, T1 और T2 के ऑर्डर पेयर का। अच्छा यहाँ पे T1 T2 कब रिलेट करेंगे,
जब T1 जो है वो सिमिलर हो किसके, T2 के। क्लियर है? देखिए इसमें लिखा है ए जो है सेट है सारे के सारे ट्रायंगल्स का। अब रिलेशन आपको जो है वो T1 और T2 का बनाना है, सही, T1 और T2 के ऑर्डर पेयर का बनाना है। T1 और T2 आपस में कब रिलेट करेंगे, जब T1 सिमिलर हो T2 के। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और सेकेंड पार्ट इसका एक और है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला केस, सबसे पहले हमें चेक करना है T1 बिलोंग करेगा R के। तो T1 कब बिलोंग करेगा R के, जब T1 सिमिलर हो T1 के। यहाँ लिखेंगे वी नो डेट T1 जो है वो सिमिलर है T1 के। वो तो हो गई, हर ट्रायंगल अपने सिमिलर ही होता है, तो डेट इम्प्लाइज T1 belongs to R, that implies R is रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में हमें लेना है अगर T1 बिलोंग करता है R से, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल सेट A, तो हमें ये प्रूव करना है इस केस में T2 जो है वो T1 जो है वो भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किससे, R से। तो यहाँ लिख देंगे हम T1 जो है सिमिलर है T2 के, तो डेट इम्प्लाइज T2 जो है वो सिमिलर होगा T1 के, तो डेट इम्प्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल सेट A, डेट इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए थर्ड, इफ T1 बिलोंग्स टू R एंड T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल सेट A, डेट इम्प्लाइज T1 सिमिलर होगा T2 के, और यहाँ पे T2 जो है सिमिलर होगा T3 के, तो डेट इम्प्लाइज T1 जो है सिमिलर हो गया T3 के, डेट इम्प्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल सेट A, डेट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में मैंने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में मैंने क्या है, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स। हमें 3 राइट ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। पहला जो राइट ट्रायंगल है T1 है, उसकी साइड्स की लेंथ 3, 4, 5 है। दूसरा T2, उसकी साइड्स की लेंथ है 5, 12 एंड 13, और तीसरा उसकी साइड्स की लेंथ है 6, 8, 10। अब आपको बताना है इसमें T1, T2, T3 में से कौन सा किससे रिलेट करता है। अब देखिए T1 और T3 आपस में रिलेट करते हैं, क्यों, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालोगे, सॉरी वो इक्वल है, सही। कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ऐसा होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो, सेम। क्लियर है, ये बेसिक है साइड्स की अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम लिखेंगे सिंस the ratio of corresponding sides of T1 and T3 are same, सही। Since the ratio of corresponding sides of T1 and T3 are same, therefore T1 जो है वो सिमिलर होगा T3 के, that implies T1 related to
T3। इसका मतलब T1 और T3 क्या है, आपस में रिलेट करेंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है A इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। A इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन कौन से होते हैं, इनकी क्लोज फिगर होती है, और क्लोज फिगर होती है और दो से ज़्यादा साइड्स होती है। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन बनाना है वो पॉलीगन्स के बीच में बनाना है। अच्छा, इसमें P1 P2 कब बिलोंग करेंगे R से, जब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P2। अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखिए हमें ये चेक करना है P1 रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। हम यहाँ लिखेंगे P1 बिलोंग्स टू R। ये कब करेगा, तो यहाँ वी नोड ऐड करके लिखेंगे हम। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P1। दैट इम्प्लाइज P1 belongs to R for all P1 belongs to capital A. That implies R is reflexive। इसका मतलब R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में आपको चेक करना है अगर P1 P2 रिलेट करते हैं तो क्या P2 P1 के साथ रिलेट करेगा। देखिए P1 P2 अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या P2 P1 बिलोंग करेगा R से, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P2। अब इसे ले लीजिए, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P1। क्लियर है। तो दैट इम्प्लाइज P2 P1 belongs to R for all P1 P2 belongs to capital A। That implies R is symmetric। इसका मतलब R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए थर्ड केस में, केस 3 में हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इफ मान लेते हैं इफ P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R for all P1 P2 P3 belongs to capital set A। अब देखिए इसको ट्रांजिटिव हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ है P1 P2 बिलोंग करता है R से, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P2। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इन P2 किसके बराबर होगा,
नंबर ऑफ साइड्स इन P3। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर है, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 के। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स इन P2 किसके बराबर, नंबर ऑफ साइड्स इन P3 के। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स इन P1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P3। दैट इम्प्लाइज P1, P3 क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, R से। फॉर ऑल P1, P2, P3 belongs to capital set A. That implies R is transitive। इसका मतलब R क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स A related to the right triangles T with sides 3, 4, 5। देखिए इन्होंने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड्स दे रखी हैं 3, 4 एंड 5। तो इससे कौन कौन से A के एलिमेंट रिलेट करेंगे, सारे ट्रायंगल जो होंगे वो क्या करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। क्यों, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वही है नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स। तो जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सबकी साइड्स क्या होंगी, 3 होती हैं। सबकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका मतलब सारे के सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो इस T से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सही है, विल रिलेट टू T। आप ऐसे लिखकर आ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में लिखा है लेट L बी द सेट। तो यहाँ पे सेट का नाम L दे दिया। L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। और R जो है वो रिलेशन है किसका, इन लाइंस का। अब यहाँ पे दो लाइन दे रहे हैं L1, L2। ये आपस में जब भी रिलेट करेंगे जब L1 जो है वो पैरेलल होगा L2 के। तो हमें चेक करके बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बच्चों आपको ये खुद कर लेना है। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। दूसरे पार्ट में मैंने कहा आपको वो सारी लाइंस बताइए जो कि इससे रिलेट करती है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। आपको वो सारी लाइंस बतानी है जो इससे रिलेट करती है। यहाँ पे रिलेशन का क्या क्राइटेरिया है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनका स्लोप सेम हो। तो आप यहाँ पे 2 की जगह k लिख दीजिए, सॉरी 2 रहेगा, यहाँ पे जो है 4 की जगह c लिख दीजिए। तो ये जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी, इससे रिलेट करेंगी। रीजन, इन दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। c की वैल्यू आप जो मर्जी रख लीजिए। जितनी भी लाइंस हैं जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। क्यों, इन दोनों में इनका स्लोप क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। सही, तो हम लिख लेंगे सेट ऑफ ऑल लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां पर c जो है कोई रियल नंबर है, विल रिलेट टू अबव लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या कहा है, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और यहाँ से इन्होंने रिलेशन बनाया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। आपको चेक करके बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर, 2 है तो
2 का ऑर्डर पेयर, 3 है तो 3 का ऑर्डर पेयर, 4 है तो 4 का ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। दूसरा हमें क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 2 का 2 1 दिख रहा है, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव देखिए 1 2 और ये फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ये कहाँ फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये इसके साथ फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, देखो 1 3 और 3 2 ये दोनों सेम है ना, तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 1 2 है। अच्छा अब इसको देखो, ये इसके साथ फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें मैंने कहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है और आर में ए बी का ऑर्डर पेयर बनेगा जब ए किसके बराबर हो, बी माइनस 2 के। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है इसको रिलेट करेगा, 2 4 करेगा,